नमस्कार दोस्तों, करंट मिरर में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैंने जनवरी 2020 से अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड और ऑनर्स हैं उनको कवर किया है। साथ ही मैंने इस वीडियो में 2019 के जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स हैं उनको भी इस वीडियो में शामिल कर लिया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। मैं हूँ स्वदेश, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला अवार्ड है गुल्बेकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये पुरस्कार स्वीडन की जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थुनबर्ग, उनको ये प्रदान किया जाएगा। और ये पुरस्कार कैलोस्टे गुल्बेकियन फाउंडेशन के द्वारा इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जुटाने के लिए उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। और ये चर्चा में उस समय आई थी जब ये स्वीडन की संसद के बाहर स्कूल से समय निकालकर जलवायु परिवर्तन के लिए प्रदर्शन किया करती थी। ठीक है, तो 2019 में इनको दो और इम्पोर्टेंट अवार्ड मिले हैं। पहला है टाइम पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड, जो कि ये प्राप्त करने वाली सबसे यंगेस्ट पर्सन भी हैं। और दूसरा अवार्ड इनको मिला था राइट लिवलीहुड अवार्ड। ठीक है, और जो है इनको जो है 2019 और 2020 के नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला अवार्ड है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला है नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रिजनेबल्ड को। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको प्रदान किया जाएगा। और ये जो है पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका भी हैं। तो इंटरनेशनल बुक प्राइज़ मिला है मारिके लुकास रिजनेबल्ड को। अगला अवार्ड है स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़। तो ये पुरस्कार जापान के दो छात्र हिरोकी मात्सुहाशी और टाकुमा मियाको को दिया गया है। और ये पुरस्कार उनको स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार 15 से 20 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिन्होंने स्कूल की परियोजनाएं विकसित की हैं और ये परियोजनाएं बड़ी जल चुनौतियों को हल कर सकती हैं। तो स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़ जो मिला है वो जापान के हिरोकी मात्सुहाशी और टाकुमा मियाकी को दिया गया है। अगला अवार्ड है गुस्ताव ट्रोव अवार्ड। ठीक है, तो ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों को दिया जाता है जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करने में लगे हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार फ्रेंचमैन गुस्ताव ट्रोव के सम्मान में इस वर्ष से ही शुरू किया गया है। और इसका पहला पुरस्कार दिया गया है आदित्य को, जो कि एक भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। तो गुस्ताव ट्रोव अवार्ड दिया गया है आदित्य को। अगला अवार्ड है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो ये पुरस्कार द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CPJ के द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और ये ऐसे जो है पत्रकारों को दिया जाता है जो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। और कई बार इनको अपनी रिपोर्टिंग के लिए गिरफ्तारी भी देनी पड़ती है और कई बार आपराधिक अभियोजन का सामना भी करना पड़ता है। तो इस बार भी ऐसे जो है पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें है शाहिद उल आलम बांग्लादेश, मोहम्मद मोसईद ईरान, स्वेतलाना प्रोकोपाइवा और दापो ओलोरुन योमी नाइजीरिया से। अगला अवार्ड है PC महालनोबिस पुरस्कार। तो ये पुरस्कार आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को दिया जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दिया जाएगा। और ये पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है 2020 से ही शुरू की गई है। तो PC महालनोबिस पुरस्कार RBI के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को दिया जाएगा। अगला अवार्ड है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। तो ये पुरस्कार भारत सरकार की नवरत्न कंपनी नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड NLCIL को दिया जाएगा। और ये कंपनी के CMD श्री राकेश कुमार को ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा।
और जो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम है वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पहल है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। तो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। अगला अवार्ड है USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो ये पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है जिनकी कंपनियां अमेरिका भारत वाणिज्य गलियारे में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इस बार ये पुरस्कार टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के CEO और अध्यक्ष जिम टाइकलेट को जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। तो जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है वो USA की एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। तो आपने जो F-16 और F-21 का नाम सुना होगा, जो मल्टी रोल जो है लड़ाकू विमान है, वो जो है इन्हीं कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगला अवार्ड है मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये पुरस्कार इस बार दिया गया है अशोक कुमार को, जो कि 1975 हॉकी विश्व कप विजेता टीम में शामिल थे। और इनके अलावा इस बार प्रणव गांगुली फुटबॉल और मनोरंजन पौरेल जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार, प्रणव गांगुली फुटबॉल, मनोरंजन पौरेल एथलेटिक्स से। अगला अवार्ड है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार इस बार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम NTPC लिमिटेड को मिलेगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। तो CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार NTPC लिमिटेड। अगला अवार्ड है ई पंचायत पुरस्कार। तो ई पंचायत पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और ये उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया हो। तो ये इस बार ई पंचायत का पुरस्कार मिला है हिमाचल प्रदेश की पंचायत राज डिपार्टमेंट को। अगला अवार्ड है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये पुरस्कार इस बार मिला है भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को। ठीक है, शोभा शेखर जो है ऑस्ट्रेलिया कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक भी हैं और उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। तो मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को। अगला अवार्ड है नासा विशिष्ट सेवा पदक। तो ये पुरस्कार इस बार दिया गया है भारतीय एरोस्पेस उद्यमी रंजीत कुमार को। ठीक है, और उन्हें यह पुरस्कार उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए दिया गया है। तो नासा विशिष्ट सेवा पदक रंजीत कुमार। अगले अवार्ड है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड। ठीक है, तो ये इस बार का पुरस्कार दिया गया है भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक वाइस एडमिरल विनय बधवर को। ठीक है, तो उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड विनय बधवर। अगला अवार्ड है मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PJ यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, मतलब कि ये 3PG मॉडल क्या है, ये एक वन कार्बन आवंटन मॉडल है जो किसी भी वन बायोम के साथ काम करता है। और बायोम क्या होता है, बायोम जो है एक क्षेत्र होता है जिसमें अनेक समुदाय जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये इस बार का ये पुरस्कार मिला है जोजेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वॉरिंग और निकोलस सी कूप्स को ये जो है पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार को दिए जाने का उद्देश्य उन वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना है और बढ़ावा देना है जो ज्ञान को व्यापक बनाने और वानिकी और वनों के महत्व के क्षेत्र में तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार दिया है जोजेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वॉरिंग और निकोलस सी कुप्स को। तो अगला अवार्ड है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड।
तो इसमें आपके लिए केवल दो ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुपर 30 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30। अगला अवार्ड है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म फेयर अवार्ड का जो आयोजन है वो मुंबई में नहीं किया गया है। तो इसका आयोजन किया कहाँ गया है? वो किया गया है असम में, असम गुवाहाटी में। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं। इसमें शामिल है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, जिसके निर्देशक जोया अख्तर हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स आर्टिकल 15, इसके लिए जो है 2 फिल्मों को दिया गया है। दूसरी फिल्म है सोन चिरैया, निर्देशक हैं अभिषेक चौबे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स आयुष्मान खुराना फिल्म आर्टिकल 15 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू फिल्म सांड की आंख के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर फिल्म गली बॉय और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी। सर्वश्रेष्ठ निवोदित फिल्म निर्देशक हैं आदित्य धर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता अभिमन्यु दसानी मर्द को दर्द नहीं होता है। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री अनन्या पांडे फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो अगला अवार्ड है आपका लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है 2 कैटेगरी में दिया गया है, व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है डॉक्टर NS धर्मशक्तु को और संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को मिला है। तो लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर NS धर्मशक्तु को और संस्थागत श्रेणी में कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को। अगला अवार्ड है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2017 और 2018 का पुरस्कार मिला है। तो जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 और 18 का यह पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है। तो 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है मिला है जतिन गोस्वामी को, जो कि एक नृत्य गुरु हैं। और 2018 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मिला है उमा शर्मा को, जो कि एक कथक डांसर हैं। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2017 के लिए मिला है जतिन गोस्वामी को और 2018 के लिए उमा शर्मा को। अगला अवार्ड है किशोर कुमार सम्मान। तो ये किशोर कुमार सम्मान जो है 2018 का जो सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है दिया गया है और ये सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया है। तो किशोर कुमार सम्मान जो है 2018 का वो गया है वहीदा रहमान को। अगले अवार्ड है टाइलर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक माना जाता है और जिसे वैश्विक पर्यावरण के क्षेत्र और उसे बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। और ये पुरस्कार प्रसिद्ध पर्यावरण अर्थशास्त्री और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सद्भावना दूत पवन सुखदेव और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेचेन C डेली को इस बार दिया जाएगा। तो टाइलर पुरस्कार इस बार मिलेगा पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचेन C डेली को। अगला अवार्ड है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा दिया जाएगा और ये पुरस्कार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। तो इसमें 2 कैटेगरी हैं, जिसमें जो है 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें पहला पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश ने तथा दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा हरियाणा को मिला है। और इस श्रेणी में जो 1 करोड़ से नीचे वाली आबादी में है उसमें पहला पुरस्कार मिला है दादर नगर हवेली को, पहला स्थान मिला है और दूसरा स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश को, तीसरा स्थान चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। अगला अवार्ड है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2017-18 की घोषणा जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है और ये 2017 का पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को दिया गया है और 2018 का यह पुरस्कार
संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को मिला है। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2017 का पुरस्कार मिला है प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर, और 2018 का पुरस्कार संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को मिला है। अगला अवार्ड है 2020 स्वच्छता दर्पण प्लास्टिक प्रबंधन पुरस्कार वितरण। ठीक है, तो ये पुरस्कार प्रमुख स्वच्छता मापदंडों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, जिसमें शामिल है आपका पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी कातेंगी अरुणाचल प्रदेश, बेम्बारा छत्तीसगढ़, दीप दमन और द्वीप, पानीपत हरियाणा, बड़ोदरा गुजरात, कोल्हापुर महाराष्ट्र, मोंगा पंजाब और पूर्वी सिक्किम से पेडरपाली तेलंगाना। और इसके अलावा 4 जिले जो ऐसे हैं जिनको प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया गया है, जिनमें हैं डिब्रूगढ़ असम, सिरमौर हिमाचल प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, पुरी उड़ीसा। और इसके अलावा इंदौर की जो सिसोंदा पंचायत है उसको मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। और ये पुरस्कार वितरित किसने किए हैं? ये वितरित किए हैं आमिर खान ने। अगला अवार्ड है कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है इस बार भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को दिया गया है, और ये अवार्ड जो है उनके उपन्यास आशा द स्प्रिट बर्ड के लिए दिया गया है। तो कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड जसविंदर बिलान। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। जय हिंद।